द डीप डाइव के एक नए और बहुत ही दिलचस्प सफर में स्वागत है। आज हम हमेशा की तरह कुछ गहराई वाले विचारों पर बात करेंगे। बिल्कुल। और आज का जो विषय है ना, वो तो हाँ, बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय में। हमारा आज का विषय है धैर्य की शक्ति। सफलता में समय क्यों लगता है? एकदम सही। और आज हम जिस ऑडियो बुक की समरी पे चर्चा कर रहे हैं ना, उसका मिशन बहुत ही स्पष्ट है। और वो मिशन ये समझना है कि आज की इस सुपरफास्ट दुनिया में जहां हर किसी को बस एक क्लिक पर रिजल्ट चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, हाँ, और पलक झपकते ही पहचान चाहिए। बिल्कुल, वहां असली सफलता कभी भी इतनी जल्दी क्यों नहीं मिलती। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये चर्चा इंफॉर्मेशन ओवरलोड और शॉर्टकट के जाल से बचाकर सीधे उस सच्चाई तक ले जाएगी जो किसी भी टिकाऊ कामयाबी का असली आधार है। सही कहा आपने। और शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आज का हमारा माहौल कैसा बन चुका है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि आजकल सफलता को एक जादू की छड़ी की तरह पेश किया जाता है, जैसे सब कुछ रातों रात हो गया हो, है ना? बिल्कुल। स्रोत में भी इसी स्थिति को रातों रात सफलता का भ्रम या इल्यूजन ऑफ ओवरनाइट सक्सेस कहा गया है। अब देखिए, जब भी सोशल मीडिया खोला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हर 20-22 साल का युवा कोई नया स्टार्टअप खोलकर करोड़पति बन गया है। हाँ, या किसी ने रातों रात कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। जब किसी सफल इंसान को देखा जाता है तो ध्यान सिर्फ उस चकाचौंध पर जाता है। मतलब इंसान सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखता है, वो चमकती हुई ट्रॉफी, बैंक बैलेंस या वो सम्मान। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू है। बिल्कुल एक ही पहलू है। क्या ये वास्तव में संभव भी है कि कोई बिना कुछ किए अचानक से टॉप पर पहुंच जाए? ये जो रातों रात सफलता वाला टैग है, ये असल में कितना सच है? यही तो सबसे बड़ा धोखा है। सच तो ये है कि सफलता के पीछे एक बहुत लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। लोग सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं। वे उस मेहनत को नहीं देख पाते, लंबी उबाऊ सीखने की प्रक्रिया को नहीं देखते। और उन असफलताओं को भी नहीं जो उस सफलता से पहले आई थी। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात कही गई है कि हर सफलता की कहानी में प्रयास के कई शांत वर्ष या मेनी क्वाइट इयर्स ऑफ एफर्ट छुपे होते हैं। ये शांत वर्ष वाला आइडिया मुझे बहुत हिट कर रहा है। मतलब ये वो साल हैं जब कोई तालियां नहीं बज रही होती, कोई बाहरी तारीफ नहीं मिल रही होती, कोई लाइक या शेयर नहीं मिल रहा होता। हाँ, कोई बस अपने कमरे में या अपने गैराज में दुनिया की नजरों से दूर चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। कोई उस संघर्ष को जानता तक नहीं है। एकदम से। और ये जो शांत वर्ष है ना, यही असल में वो नींव होते हैं जिस पर बाद में सफलता की इमारत खड़ी होती है। इसी बात को बहुत ही गहराई से समझाने के लिए स्रोत में पेड़ और बीज का एक बड़ा ही शानदार उदाहरण दिया गया है। बीज वाला उदाहरण? हाँ, सोचिए, जब एक बीज बोया जाता है तो क्या अगले ही दिन उससे एक विशाल पेड़ बन जाने की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। एक पेड़ कभी रातों रात नहीं बढ़ता। वही तो। आसमान छूने से पहले एक बीज को मिट्टी के अंधेरे में अपनी जड़ें गहरी और मजबूत करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। और अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो पहले ही आंधी में पेड़ उखड़ कर गिर जाएगा। एकदम सही। और हाँ, अगर हर दिन मिट्टी खोदकर ये चेक किया जाए कि बीज कितना बड़ा हुआ तो शायद वो कभी उगेगा ही नहीं। हाँ, बार बार उसे परेशान करने से तो उसकी बढ़ने की प्रक्रिया ही खराब हो जाएगी। तो अगर हम इस पेड़ और बीज वाले प्राकृतिक नियम को हमारी अपनी जिंदगी और करियर पर लागू करें तो इसका असल में क्या मतलब है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इंसान के कौशल, उसके अनुभव और उसके आत्मविश्वास को विकसित होने में भी ठीक इसी तरह का समय लगता है। कोई भी व्यक्ति रातों रात किसी कला में मास्टर नहीं बन जाता। किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए जो स्किल्स चाहिए उन्हें तराशने में समय लगता है। बिल्कुल। अनुभव कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे बाजार से खरीद लिया जाए। सही कहा। ये तो समय बिताने और अलग अलग परिस्थितियों का, मुश्किलों का सामना करने से ही आता है। इसी तरह आत्मविश्वास भी कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे बस ऑन कर दिया जाए। ये बार बार कोशिश करने, गलतियां करने, गिरने और फिर संभल कर धीरे धीरे बेहतर होने से आता है। हाँ, और धैर्य ही वो इकलौती चीज है जो इन सब को पूरी तरह से विकसित होने का मौका देती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के समय में इसी धैर्य की सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा कमी है। मुझे लगता है कि अक्सर लोग किसी काम में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं।
क्या समरी भी इसी तरफ इशारा करती है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। स्रोत भी इसी बात पर बहुत जोर देता है। असफल होने का सबसे बड़ा कारण अक्सर क्षमता या टैलेंट का न होना नहीं, बल्कि अधीरता है, इम्पेशंस है। इम्पेशंस। होता क्या है कि लोग बहुत जोश में कोई नया काम शुरू करते हैं। जिम जाना हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, या कोई नई भाषा सीखनी हो। शुरुआत में तो बहुत मोटिवेशन होता है। एकदम। वे कुछ हफ्तों या शायद एक आध महीने तक बहुत जी जान से मेहनत भी करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? फिर वही होता है कि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखते। पेट की चर्बी कम होती हुई नजर नहीं आती, या बिजनेस में एकदम से लाखों का प्रॉफिट नहीं आता, और बस वो मोटिवेशन का गुब्बारा फूट जाता है। और बस वे निराश होकर सब कुछ छोड़ देते हैं। स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में यह स्थापित करता है कि सफलता अक्सर उन लोगों के हिस्से में आती है जो बाकी सभी की तुलना में अधिक समय तक लगातार टिके रहने का धैर्य रखते हैं। मतलब जो कंसिस्टेंट रहते हैं। हाँ, जो लोग महज कुछ हफ्तों या महीनों बाद रिजल्ट ना दिखने पर हार मान लेते हैं, वे असल में उस विकास प्रक्रिया को बीच में ही काट देते हैं। वे उस बीज को जड़ें जमाने से पहले ही उखाड़कर फेंक देते हैं। बिल्कुल सही कहा। सफलता का रहस्य कोई जादू नहीं है। ये बस इतना है कि जब बाकी सब लोग अधीर होकर मैदान छोड़ देते हैं, तब भी अपनी जगह पर टिके रहना। यहाँ विषय वास्तव में बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि जब हम धैर्य की बात करते हैं तो अक्सर ये गलतफहमी होती है कि इसका मतलब बस आराम से सोफे पर बैठकर चमत्कार का इंतजार करना है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रखते हुए बिना रिजल्ट देखे लगातार काम करते रहना तो बहुत मुश्किल है। क्या ये किसी तरह की मानसिक लड़ाई नहीं है? ये तो एक बहुत बड़ा संघर्ष लगता है। ये पूरी तरह से एक मानसिक लड़ाई ही है, और इसीलिए स्रोत ये बहुत ही तार्किक विश्लेषण करता है कि धैर्य से वास्तव में मानसिक शक्ति या मेंटल स्ट्रेंथ का निर्माण होता है। मेंटल स्ट्रेंथ। तो शासन का मतलब वो आवाज है जो ये कहती है कि आज बारिश हो रही है, आज जिम मत जा, हाँ, या आज टीवी देख लेते हैं, काम कल कर लेंगे। और इंसान उस आवाज को इग्नोर करके अपना काम करता है। बिल्कुल। अनुशासन वो आंतरिक ताकत है जो हर दिन काम करवाती है, तब भी जब अंदर से बिल्कुल मन न कर रहा हो। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है भावनात्मक नियंत्रण या इमोशनल कंट्रोल। इसका क्या रोल है? क्योंकि काम ना होने पर गुस्सा आना तो बहुत ही नेचुरल है। एकदम नेचुरल है। जब बहुत मेहनत की जा रही हो और परिणाम ना मिले तो गुस्सा, हताशा और निराशा होना बहुत स्वाभाविक है। इंसान कोई मशीन तो है नहीं। सही बात है। लेकिन उन नेगेटिव भावनाओं को कंट्रोल करना और खुद को बिखरने से रोकना धैर्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो निराशा हावी हो जाएगी और काम वहीं रुक जाएगा। समझ गया। यानी डिसिप्लिन से हम काम पर जाते हैं और इमोशनल कंट्रोल से हम उस काम में आने वाली निराशा से लड़ते हैं। बिल्कुल सही। और बाकी दो चीजें क्या हैं? तीसरी चीज है दीर्घकालिक सोच या लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इसका सीधा सा मतलब है आज की छोटी सी परेशानी, असुविधा या संघर्ष को कल के किसी बहुत बड़े लक्ष्य के लिए बर्दाश्त करने की क्षमता रखना। जैसे आज जंक फूड इसलिए नहीं खाया जा रहा क्योंकि 6 महीने बाद एक फिट शरीर चाहिए। एकदम सही। और चौथी और आखिरी चीज है प्रक्रिया पर विश्वास, यानी ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ये ट्रस्ट इन द प्रोसेस वाली लाइन तो आज के समय में बहुत सुनी जाती है, लेकिन इसका असल और व्यवहारिक मतलब क्या है? इसका व्यावहारिक मतलब ये है कि ये पक्का और अटूट भरोसा होना चाहिए कि आज जो भी पसीना बहाया जा रहा है, जो मेहनत आज की जा रही है, वो भविष्य में बेकार नहीं जाएगी। जब बिना तुरंत परिणाम देखे इन चारों चीजों को साथ लेकर काम जारी रखा जाता है तो मानसिक शक्ति में बहुत जबरदस्त वृद्धि होती है। ठीक वैसे ही जैसे हर दिन जिम जाकर मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बिल्कुल। यहाँ जो मजबूत हो रहा है वो दिमाग है, संकल्प है और किसी भी परिस्थिति को सहने की शक्ति है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। लेकिन एक बात पर और गौर करना चाहिए, जब सफलता और विकास की बात आती है तो इसे नापने का पैमाना क्या होना चाहिए? आज के समय में तो बस यही देखा जाता है कि कौन कितनी जल्दी आगे बढ़ रहा है। स्पीड ही सब कुछ बन गई है। और यही आज के समाज का सबसे बड़ा ट्रैप है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर डालता है कि सफलता को गति या स्पीड से नापने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर ये देखा जाने लगे कि कौन कितनी जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है या किसने कितनी जल्दी कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, तो ये सिर्फ एक अंतहीन दौड़ और डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। स्पीड का ये पैमाना पूरी तरह से भ्रामक
और हानिकारक हो सकता है। तो फिर सही पैमाना क्या होना चाहिए? अगर स्पीड नहीं तो वो कौन सी चीज है जिस पर फोकस किया जाना चाहिए? सही। और कई अग्रिक यथार्थवादी पैमाना है प्रगति या प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। सफलता को नापने का ये एक सच्चा तरीका है। अक्सर ये सोचा जाता है कि हर दिन कोई बहुत बड़ी छलांग लगानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे सुधार लंबी अवधि में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। स्रोत में इसके कुछ बहुत ही सटीक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हर दिन केवल एक नया कौशल या स्किल सीखना, हर दिन खुद के काम में बस थोड़ा सा सुधार लाना, कल के मुकाबले बस 1% बेहतर होना और अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब जाना। बिल्कुल। मतलब ये कछुए और खरगोश वाली कहानी की तरह है। खरगोश की स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन कछुआ भले ही धीमा था, वो लगातार प्रगति कर रहा था। एकदम सटीक उदाहरण। स्रोत की एक लाइन बहुत ही पावरफुल है, धीमी प्रगति भी अंततः प्रगति ही है। अगर कोई धीरे धीरे भी आगे बढ़ रहा है तो कम से कम वो आगे तो बढ़ ही रहा है। सही बात है। जब स्पीड पर फोकस किया जाता है तो जल्दबाजी में बड़ी गलतियां होने का खतरा बढ़ जाता है और अधीरता पूरी तरह से हावी हो जाती है। हाँ, लेकिन जब ध्यान सिर्फ अपनी प्रगति पर होता है तो हर छोटा कदम एक बड़ी जीत की तरह लगता है। ये सोच इंसान के दिमाग को शांत रखती है और उस मानसिक शक्ति को बनाए रखने में बहुत मदद करती है जिसकी हमने अभी बात की थी। और मुझे लगता है कि इस प्रगति को लगातार बनाए रखने के लिए किसी खास तरह की रणनीति की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि एक दिन मोटिवेट होकर काम करना आसान है, लेकिन उसे रोजाना करना एक अलग ही चुनौती है। यहीं पर एक बहुत ही असरदार और जादुई फॉर्मूला की बात आती है। वो फॉर्मूला है निरंतरता और समय का प्रभाव। कंसिस्टेंसी और टाइम। हाँ, जब धैर्य और निरंतरता एक साथ मिल जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। ये एक ऐसा समीकरण है जो बड़े से बड़े लक्ष्य को संभव बना सकता है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाना बेहतर होगा। ये निरंतरता और समय एक साथ काम कैसे करते हैं? देखिए, किसी भी चीज पर हर दिन काम करना, भले ही वो बहुत ही थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, जैसे रोज सिर्फ 20 मिनट गिटार की प्रैक्टिस करना या 15 मिनट कोई नई कोडिंग लैंग्वेज पढ़ना, महीनों और सालों के चक्र में ये बहुत बड़ा बदलाव लाता है। छोटे छोटे काम जो शायद एक दिन में कोई खास महत्व न रखते हों, जब वे समय के साथ लगातार दोहराए जाते हैं तो वे विशाल परिणाम देते हैं। समय ही वो गुणक या मल्टीप्लायर है जो रोजमर्रा के साधारण प्रयासों को एक असाधारण उपलब्धि में बदल देता है। तो इन सब का क्या मतलब है? जब हम निरंतरता, समय, मानसिक शक्ति और प्रगति की इतनी गहराई से बात कर रहे हैं, तो ये मुझे स्रोत के उस सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जा रहा है जिसे शांत चरण या द क्वाइट फेज कहा गया है। ये शांत चरण क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये शांत चरण किसी भी सफर का सबसे डरावना, थकाऊ और चुनौतीपूर्ण हिस्सा होता है। इसे अदृश्य प्रगति या इनविजिबल प्रोग्रेस का समय भी कहा जा सकता है। अच्छा। कल्पना कीजिए, जैसे कोई एक बहुत लंबी और अंधेरी सुरंग में चल रहा है। वो इंसान महीनों से चल रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे दूर दूर तक रोशनी की कोई किरण नहीं दिख रही। हाँ, वो एहसास जहाँ ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत की जा रही है, लेकिन बाहर से देखने पर कुछ बदल ही नहीं रहा, सब कुछ बेकार जा रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सारी ऊर्जा किसी ब्लैक होल में खींची जा रही हो। सही कहा। और यही वो सबसे नाजुक बिंदु है जहां ज्यादातर लोग हार मानकर अपना रास्ता बदल लेते हैं या काम हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन स्रोतिया बहुत ही साफ शब्दों में यह स्थापित करता है कि असली सफलता, या जिसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है, वो हमेशा इस अनदेखे प्रयासों के एक बहुत लंबे दौर के बाद ही आती है। मतलब वो जो अंधेरी सुरंग है वो असल में मंजिल की तरफ ही ले जा रही है, बस वहां अंधेरा है, इसे रास्ता साफ साफ दिख नहीं रहा। तो क्या इस शांत चरण में टिके रहना ही सबसे बड़ी परीक्षा है? एकदम सही। जो लोग इस शांत चरण में मजबूती से टिके रहते हैं और काम करना नहीं छोड़ते, उनकी मेहनत अंततः एक दिन पूरी दुनिया को दिखाई देने लगती है। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि मिट्टी के नीचे जो जड़ें चुपचाप और अंधेरे में फैल रही थीं, वे अचानक एक विशाल और मजबूत पेड़ बनकर जमीन के ऊपर शान से दिखाई देने लगती हैं। बिल्कुल वही बात है। ये वाकई बहुत सुकून देने वाला और हौसला बढ़ाने वाला विचार है। लेकिन मैं यहाँ एक बात पर थोड़ा और गहराई से चर्चा करना चाहूंगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि धैर्य का मतलब बस जिद्दी हो जाना है? जिद्दी हो जाना कैसे? मतलब क्या धैर्य कोई पैसिव या निष्क्रिय चीज है कि बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ और किसी चमत्कार के होने का इंतजार करते रहो? क्या कोई काम न करते हुए सालों तक इंतजार करना धैर्य कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। ये धैर्य को लेकर समाज में फैली एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्रोत इस बात पर विशेष रूप से जोर देता है कि धैर्य कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह एक सक्रिय प्रतिबद्धता है। इसे एक्टिव कमिटमेंट कहा गया है। ये सक्रिय प्रतिबद्धता या एक्टिव कमिटमेंट का असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब बस आंख बंद करके एक ही काम को करते रहना है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अपना काम करना, नई चीजें सीखना और खुद में सुधार लाना लगातार जारी रखना है। भले ही परिणाम कितने भी धीमे आ रहे हों। हाँ, या बाहरी दुनिया से कोई प्रतिक्रिया ना मिल रही हो, इंतजार के समय में भी खुद को बेहतर बनाया जा रहा होता है। धैर्य एक क्रिया है, ये केवल समय काटना नहीं है। बहुत खूब। ये इस अडिग विश्वास के साथ काम करते रहना है कि समय और धैर्य जब इस एक्टिव मेहनत के साथ जुड़ जाते हैं, तभी वे उस मेहनत और बहाए गए पसीने को एक बड़ी उपलब्धि में बदल पाते हैं। क्या बात है! ये चर्चा सच में आंखें खोलने वाली रही। अगर आज के इस डीप डाइव के मुख्य निष्कर्षों को संक्षेप में समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। रातों रात सफलता एक बहुत बड़ा छलावा है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा छलावा है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शॉर्टकट के भ्रम और झूठी उम्मीदों के जाल से बचाता है। ये गहराई से सिखाता है कि अपने लक्ष्यों के लिए लंबे समय तक डटे रहना ही असली सफलता की एकमात्र चाबी है। एकदम सही। अगर ये समझ आ जाए कि एक मजबूत पेड़ को बड़ा होने में अपना प्राकृतिक समय लगेगा ही, तो कोई भी बेवकूफ़ी में हर रोज मिट्टी खोदकर बीज को चेक नहीं करेगा, बस उसे नियम से पानी दिया जाएगा और अपना काम किया जाएगा। और जब इस मानसिकता के साथ काम किया जाता है, तभी उस सबसे मुश्किल और थकाऊ शांत चरण को पार करने की हिम्मत मिलती है। समय और धैर्य ही अंततः उस प्रयास को उपलब्धि में बदलते हैं। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत प्रासंगिक होगा जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। स्रोत सामग्री की इन बातों को समझने के बाद एक बहुत ही नया नजरिया सामने आता है। वो क्या है? अगर सफलता के वो अनदेखे और शांत वर्ष ही वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, तो क्या उस आखिरी बड़ी सफलता या ट्रॉफी का इंतजार करने के बजाय उन शुरुआती संघर्षों, उस खामोश मेहनत और अपनी उन छोटी छोटी असफलताओं का जश्न मनाना शुरू नहीं कर देना चाहिए? ये तो बहुत ही गहरी बात है। क्योंकि आखिरकार वही चीजें तो उस मजबूत पेड़ की अदृश्य और सबसे अहम जड़ें बना रही हैं। ये वाकई एक बहुत ही ताज़ा, विचारणीय और गहरा दृष्टिकोण है। इस पे चिंतन जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी यात्रा को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। इसी एक नए और गहरे विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। ज्ञान और अंतर्दृष्टि से भरी इस शानदार बातचीत में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप डाइव में किसी नए स्रोत और किसी नए रोमांचक विषय के साथ।